नमस्कार दोस्तों। जुनून इश्क भाग 8। माँ के मरने की 6 महीने बाद पापा घर वापस आए। हमारे घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। हम दोनों भाई बहन हैरान थे कि हम गरीबों के घर कौन आ गया। पापा को देखकर मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का मरा हुआ चेहरा आ गया। मुझे उनसे इतनी नफ़रत हो गई थी कि मैं उनका साया भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और उन्होंने आते ही अपना नाटक शुरू कर दिया कि उन्हें माँ की मौत का बहुत दुख है। उन्हें पता नहीं चला, वह पैसा कमाने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं रही। उन्हें लगा कि माँ है, वह हमारी देखभाल कर रही है। कैसा इंसान था वह, कैसा बाप था वह, कैसा पति था वह, जिसे ना तो अपने बच्चों की फिक्र थी न ही अपने पत्नी की। बस उसी वक्त से मेरे और मेरे पिता के बीच में नफ़रत की दीवार खड़ी हो गई। वह हम लोगों को अपने साथ एक आलीशान बंगले में ले आए। जब मैंने जाने से मना किया, मेरी बहन ने मुझे समझाया, आखिर हम इस इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ रहेंगे, बाप का साया होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं हॉस्टल चला गया। इसके बाद जब मैं वापस आया तो मैंने खुद अपनी कंपनी खड़ी की अपने दम पर, बिना अपने बाप की मदद के। और आज मेरी कंपनी चौक में है। लेकिन आज भी मैं अपने बाप से बेहद नफ़रत करता हूँ। मेरी दुनिया सिर्फ मेरी बहन है और उसके बाद तुम मेरी दुनिया। बस तुम दोनों के आसपास ही मेरी दुनिया है। एक ऐसे इंसान को जो एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है, जिसे पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वह अंदर से कितना टूटा हुआ है, उसकी आंखों में कितना दर्द है। अरमान बानी के करीब आता है और उसके बालों को पीछे करके कहता है, मुझे मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम चाहिए। तुम्हारी और दीदी दो के ही सहारे से तो मैं ज़िंदा हूँ। मुझे पता है कि तुम सोच रही होगी कि कैसा अजीब बंदा है, मुझे लेकर कितना जुनूनी है। वह इसलिए क्योंकि मैंने अपने हाथों से रिश्तों को बिगाड़ते देखा है, उन्हें टूटते देखा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी मेरे पास है मैं उसे समेट कर रखूँ, ताकि वह मुझसे दूर ना जा पाए। यह करोड़पति इंसान रिश्तों के मामले में बिल्कुल कंगाल है। बस मैं इसलिए तुम्हें ही लेकर इतना जुनूनी हूँ। अरमान बानी की आंखों में देखता है। अरमान सिंघानिया तुम्हें अपनी दुनिया बनाना चाहता है। क्या तुम मेरी दुनिया में आने के लिए तैयार हो? क्या तुम मुझे अपना बनाने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें इस दुनिया जहान की हर खुशी दूंगा। बस तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। और जिस दिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, उस दिन मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूँगा और खुद भी बर्बाद हो जाऊंगा। बानी डर रही थी अरमान की आंखों को देखकर। उसके कहे हुए शब्दों को सुनकर उसका दिमाग कुछ पल के लिए बिल्कुल शून्य हो गया कि वह अरमान के सवालों का क्या जवाब दे। बोलो बानी, क्या दोगी मेरा साथ? चलोगी मेरा हाथ थाम कर? बानी को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह हाँ में सिर हिला देती है। अरमान खुशी से पागल हो जाता है। बानी को अपनी बाहों में उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है। तुम्हें नहीं पता बानी कि मैं कितना खुश हूँ। अब मैं बहुत जल्द तुमसे शादी करूँगा। अरमान बानी को अपने करीब खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। बानी अपने ड्रेस को कस के अपने हाथों में पकड़ लेती है। अरमान को खुद से दूर करना चाहती है, पर वह दूर न ही कर पाती, क्योंकि अरमान उसे बहुत प्यार और बहुत गहराई से किस कर रहा था। बानी के हाथ खुद ब खुद अरमान की कमर पर चले जाते हैं और दोनों प्यार के खूबसूरत लहमे में खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब अरमान बानी से अलग होता है तो बानी अपनी नज़रें झुका लेती है। अरमान उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, थैंक यू बानी, मेरी ज़िंदगी में खूबसूरत पल लाने के लिए। यह अरमान बानी को उसके घर छोड़ देता है। अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि जेसिका और उसकी फैमिली सामने बैठी है। दी, यह लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जब मैंने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया है कि मेरी बहन की शादी अभिषेक रायचंद से होगी, तो फिर यह फैमिली मेरे घर में क्या कर रही है?
जैसिका के फादर कहते हैं सब तुम्हारे कहने से यह रिश्ता कैसे ख़त्म हो जाएगा। बरखुरदार पूरी दुनिया, पूरी सोसाइटी, पूरे समाज के सामने मेरी बेटी जैसिका की तुमसे और मेरे बेटे की तुम्हारी बहन के साथ एंगेजमेंट हुई है। तुम इतनी आसानी से बैकआउट नहीं कर सकते हो, और अगर मैंने कर दिया तो आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। जो कुछ भी बिगड़ेगा मिस्टर सिंघानिया का बिगड़ेगा। अरमान सिंघानिया पर आंच भी नहीं आ सकती, इसलिए आप अपना यह गुस्सा अपने पास रखिए। जिगरी दोस्त को दिखाइएगा, मुझको नहीं। मेरी बहन से दूर रहिएगा। जैसिका अरमान का हाथ पकड़कर कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीने का ख्वाब देखा है। अगर तुमने मेरा साथ अपना रिश्ता ख़त्म किया तो मैं अपनी जान दे दूँगी। बेबी, तुमने जो खूबसूरत ख्वाब देखा है ना, अपनी आंखें खोल लो, टूट जाएगा। और अगर तुम्हें मरना ही है तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं तुम्हारी अंतिम यात्रा में ज़रूर आऊँगा। बहुत घमंड से बोल रहे हो अरमान, तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में 2 कोड़ी की लड़की आ चुकी है। शायद वो अब तक तुम्हारे साथ सब कर चुकी हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ऊपर इतना दीवानापन छाया हुआ है। अगर ऐसा ही है तो चलो, अभी तुम्हारे साथ हम बिस्तर होने को तैयार हूँ। अरमान का एक थप्पड़ जैसिका के गाल पर पड़ता है। तुमने मेरी बानी को अपनी तरह गिरी हुई और गंदा समझ रखा है। वैसे मुझे कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों के साथ और मैं कुछ एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया अरमान। अब तक सिर्फ इसलिए खामोश था क्योंकि तुम कमल के बेटे हो, लेकिन माफ़ करना, तुम्हारा बेटा तो अपनी हद पार करता जा रहा है। मेरे सामने मेरी बेटी से इस तरीके से बात कर रहा है, मेरी बेटी पर हाथ उठा रहा है। एक बार मेरे बेटे को अब्रॉड से वापस आ जाने दो, सारा हिसाब चुकता हो जाएगा। हाँ हाँ, बुला लेना, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। और खबरदार, जो दोबारा मेरे घर की दहलीज लांघने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और समझा लो, अपनी बेटी को मेरे सामने आने की कोशिश मत करे, वरना यह क्या अपनी जान देगी, मैं खुद ही अपने हाथों से मार दूंगा। तो मैं जा रही हूँ अरमान, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनना। जिस लड़की के लिए तुम मेरी मोहब्बत को ठुकरा रहे हो ना, एक दिन वही लड़की तुम्हें खून के आंसू रुलाएगी। तुम उसकी मोहब्बत में इस कदर तड़पाओगे कि तुम ना जी पाओगे ना मर पाओगे। तुम्हारी मोहब्बत ही तुम्हारी जान की दुश्मन बनेगी, और उस दिन मैं हंसूंगी, तुम रोओगे। दी, अगले हफ्ते कोर्ट में आपकी शादी है। जिसे आना है वह आ सकता है। इसके बाद मैं ग्रैंड रिसेप्शन करूँगा। कमल सिंघानिया निहारिका के पास आकर कहते हैं, यह लड़का पागल तो नहीं हो गया है? यह समझता क्यों नहीं है जबरन बहुत खतरनाक है। जब उसे पता चलेगा कि इसने जेसिका के साथ इंगेजमेंट तोड़ दी थी, तुम्हारे साथ इंगेजमेंट तोड़वा दी है, तो वह जानवर बन जाएगा। अरमान ऊपर कहता है, तो एक जानवर जब दूसरे जानवर से टकराता है तो वही होगा। आने दो जेबरन को, मैं भी देख लूँगा। फ़िलहाल मेरी बहन की शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहता हूँ। अरमान की एंगेजमेंट बानी अपने कमरे में सो रही थी। उसके सपने में अरमान आता है। बानी तुरंत आंखें खोलती है और चारों तरफ देखती है। अब तो यह शख्स मुझे मेरे घर में, मेरे कमरे में ही सुकून से नहीं जीने देता। ना तो मैं सुकून से सो पाती हूँ, ना ही सुकून से जी पा रही हूँ। आज संडे है और इसमें सपने में आकर मेरी नींद जल्दी खोल दी। बानी घड़ी की तरफ देखती है तो 7 बज रहे थे। बानी दोबारा से लेटकर सो जा। थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। क्या है मम्मा? आज संडे है, प्लीज़ मुझे सोने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। बेटा, पहले दरवाज़ा तो खोलो। बानी गुस्से में उठकर दरवाज़ा खोलती है। क्या है मम्मा? वैसे तुम्हें रोज़ जल्दी उठती हो ना, ऑफिस जाती हो ना, आज संडे है, प्लीज़ मुझे सोने दीजिए। तभी उसे नीचे कुछ आवाज़ें आती हैं। अब इतनी सुबह घर में कौन आ गया?
इसलिए तो मैं तुझे उठाने आई हूँ। नीचे तेरे बॉस आए हुए हैं। इतना सुनते ही बानी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या घर पर आए हुए हैं? हाँ बेटा, तू जल्दी से नीचे आ जा। ए भगवान, यह इंसान मेरे घर पर क्या करने के लिए आया है? मैंने तो माँ पापा को कुछ नहीं बताया। बानी जल्दी से जाकर तैयार होती है और दौड़ के नीचे आती है। अरमान मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है। अमरीश जी कहते हैं, बेटा तुम्हारे सर कब से बैठे हुए हैं? बानी धीरे से कहती है, हाँ कब से मेरे सर पर बैठे हुए हैं। सर, आप सुबह सुबह मेरे घर पर क्यों? आज तो संडे है ना? मधु जी चाय बना कर लाती है। अरमान कहता है, दरअसल आज मैं आपके घर पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आप दोनों से आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। सबको एक जोरदार झटका लगता है। अरमान की बात सुनकर बानी का गला सूखने लगता है। अमरीश जी और मधु जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर बानी की तरफ। बानी समझ जाती है कि पापा उसकी बैंड बजाने वाले हैं। जी, आप क्या कह रहे हैं सर? आप मेरी बेटी से शादी? कहीं मेरे कानों ने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? नहीं सर, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं बानी से शादी करना चाहता हूँ। अमरीश जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरी बेटी का हाथ मांगने मेरे घर पर आए हैं। मेरी बानी बहुत किस्मत वाली है कि उसे आपने पसंद किया। बानी मन में कहती है, ये मेरे पापा को क्या हो गया? मैं और किस्मत वाली, इस इंसान से शादी करके मैं कौन सी किस्मत वाली बन जाऊंगी? और फिर अपने ही मन में कहती है, लेकिन मेरे पापा भी क्या कर सकते हैं? यह इंसान मुझसे शादी करके ही रहेगा। बानी, तेरी ज़िंदगी अब पूरी तरह झनूमत बनने वाली है क्योंकि तेरा यह जुनूनी दीवाना तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अमरीश जी और मधु जी दोनों ही रिश्ते के लिए मंजूरी दे देते। अरमान बानी की तरफ देखकर कहता है, बहुत जल्द मैं आपको एंगेजमेंट की डेट बता दूंगा। बेटा, वैसे आपका परिचय तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी आपके परिवार में कोई बड़ा नहीं है। अरमान मुस्कुराकर कहता है, इस बारे में आप बानी से पूछ लीजिएगा। वह मेरी ज़िंदगी का जुड़ा हर सच जानती है। और फिर अरमान मन में कहता है, सिवाय एक सच के कि मैं अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ, और यह सच मैं बानी के सामने कभी नहीं आने दूंगा। अरमान बानी के घर से निकलकर सेरा के पास पहुंचता है, जो उसका वफादार था। कहाँ है वह? बॉस, अंदर कमरे में। अंदर कमरे में एक इंसान उल्टा लटका हुआ था। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ टेंट को छोड़कर पूरे शरीर से खून निकल रहे थे, जैसे उसे बुरी तरह पीटा गया हो। अरमान अंदर जाता है, तू जानता था ना गद्दारी की सज़ा क्या है, फिर भी तूने मेरे साथ धोखा करने की हिम्मत की, कैसे? बस एक बार माफ़ कर दीजिए, मैं पैसों के लालच में आ गया था। तू जानता है अरमान की डिक्शनरी में माफ़ी शब्द है ही नहीं। आज तो पैसे की वजह से बह गया था, क्या भरोसा कि तू कल नहीं बहकेगा। मुझे अपनी टीम में कमज़ोर लोग नहीं चाहिए। सेरा, तुम जानते हो ना इसके साथ क्या करना है। जल्दी काम ख़त्म करो और बाहर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। अरमान बाहर बैठकर सिगरेट पीता है। थोड़ी देर में वह आवाज़ आनी बंद हो जाती है। सेरा उसके पास आकर बैठ जाता है। 3 महीने हो चुके हैं, अब तक तुम उस इंसान का पता नहीं लगा पाए हो जिसे हमारे सच के बारे में पता है। इंस्पेक्टर राम ने मरने से पहले बताया था, कोई और भी है जो मेरे इस राज को जानता है। देखो सेरा, पूरी दुनिया में मैं अरमान सिंह हनिया के नाम से जाना जाता हूँ। सबको पता है कि मेरा बिजनेस है, पर मेरी काली दुनिया के बारे में कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि मेरी बहन भी नहीं जानती। और मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी को भी इस दुनिया से दूर रखना चाहता हूँ। जितनी जल्दी हो सके उस इंसान को ढूंढो और ख़त्म करो। बहुत जल्दी मैं शादी करने वाला हूँ, मेरी एक नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत आए। मुबारक हो बॉस, आपकी नई ज़िंदगी। आप फिक्र मत कीजिए, राम को हमने दुनिया से भेज दिया है। अब बचा वो शख्स जो आपका सब
राज जानता है उसे भी बहुत जल्द इस दुनिया से दूर भेज दूंगा और आप फिक्र मत कीजिए। पुलिस वाले कभी नहीं जान पाएंगे आपका यह सच। चलता हूँ शेरा, तुम्हारे पास 20 दिन का वक्त है। अरमान घर आता है। दी, कहाँ हैं आप? जल्दी से नीचे आइए, आपका सपना पूरा होने वाला है। वह चाहती थी ना कि आप दुल्हन बनकर एक अच्छे से घर में जाओ। अभिषेक बहुत अच्छा लड़का है। कमल सिंघानिया ऊपर से अरमान की बातें सुनते हैं, उसकी आंखों में नमी आ जाती है। वह कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इस परिवार को संभाल रहे हो, अपनी बहन को भी संभाल रहे हो, उसके बारे में अच्छा सोच रहे हो। लेकिन क्या तुम अपनी पिता की एक गलती माफ़ नहीं कर सकते? तुम बहुत खुश हो, पर तुम्हारी खुशी में तुम्हारा बाप कहीं नहीं है। बानी को जैसे ही पता चलता है कि 2 दिन बाद उसकी एंगेजमेंट है, उसका दिल बैठ जाता है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद बानी तेरी किस्मत अरमान सिंघानिया के साथ ही जुड़ी हुई है। माँ पापा भी कितने खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि करोड़पति दामाद मिल रहा है, पर वह नहीं जानते कि उनका दामाद उनकी बेटी के लिए कितना जुनूनी है। और मुझे डर लगता है अरमान के इस दीवानेपन से। एंगेजमेंट वाला दिन, छोटे आप तो तुम्हारे चेहरे पर गजब का नूर है, होना भी चाहिए। तुम्हारी बानी से तुम्हारी सगाई जो होने वाली है। दी, मेरी टांग खींचना बंद करो और जल्दी से पार्लर के लिए निकलो। थोड़ा सा काम और बचा है, उसे देखकर फिर मैं रेडी हो जाता हूँ। आज के दिन मेरी एक बात मान ले, एक बार जाकर पापा से बात कर ले। तू ही बोल दे साथ चलने के लिए। दी, आप जानती हो, प्लीज़ छोटे, अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं करेगा। अपनी बहन को शादी का तोहफा समझकर ही दे दे। तू जानता है क्या? देख छोटे, मैंने तुझे बोला था ना कि पहले शादी तो कर, जब इस घर में तेरी बीबी आएगी मैं तब जाऊंगी। अगर मैं चली गई तो तुम्हारा पापा का ध्यान कौन रखेगा? डोंट वरी दी, मेरी और आपकी शादी एक ही दिन होगी। आज मैं बानी के पेरेंट्स से बात करके आया हूँ। क्या सच में? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं तुझसे बहुत नाराज़ भी हूँ। तूने मुझे एक बार भी बानी से नहीं मिलाया। ऐसा हो सकता है कि आप और बानी दो ही तो हो मेरी दुनिया। 2 दिन बाद मैं बानी से इंगेजमेंट कर रहा हूँ, तब आप आराम से बानी और उसकी फैमिली से मिल लीजिए। छोटे, तूने इस बारे में पापा को बताया? दी, आप जानती हो ना, आप उन्हें बता दीजिए और बोल दीजिएगा शादी में आ जाए, अदरवाइज कोई ज़रूरत भी नहीं है। इतनी कड़वी बातें बोलता है। पापा हैं वह हमारे, पर मेरी नज़रों में वह मेरी माँ का गुनहगार है। और प्लीज़ दी, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, वह बहुत खुश हूँ। मुझे शादी की तैयारियाँ करनी है, इसलिए उनका नाम लेकर मेरा दिमाग ख़राब मत कीजिए। और अब आप आराम से बैठ जाइए। 7 दिन बाद आप दुल्हन बनने वाली हैं। ठीक है, आप जाओ और सीधे पार्टी में मिलना। गार्ड्स आपके साथ जाएंगे और प्लीज़ आप बिल्कुल भी अलग मत होइएगा। अरमान कमल जी के कमरे में पहुंचता है। मिस्टर सिंघानिया, प्लीज़ आप रेडी हो जाइए, आज मेरी इंगेजमेंट है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी रिश्तेदार को बुला रहे हो। तुम्हारे मुंह से पापा सुनने को तरस गया हूँ बेटा। देखिए, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं पुराने जख्म को देरना नहीं चाहता। जल्दी से रेडी हो जाइए, पार्टी रॉयल पैलेस पे है। अरमान मोबाइल पर बानी की तस्वीर निकालता है। जान, फाइनली आज तुम मेरी हो जाओगी और 5 दिन बाद तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगे। अरमान जैसे ही रेडी होकर घर से निकलने लगता है, उसके मोबाइल पर कॉल आता है। मिस्टर अरमान सिंघानिया, बहुत खुश हो अपनी एंगेजमेंट के लिए रॉयल पैलेस जा रहे हो? मत जाओ, बल्कि सीधे मुंबई से बाहर का हाईवे पकड़ो और जो एड्रेस मैं बता रहा हूँ वहाँ पर पहुँचे, वरना तुम अपनी बहन की लाश भी नहीं पहचान पाओगे। कौन बोल रहा है तू? किसकी हिम्मत हो गई अरमान सिंघानिया की बहन पर हाथ डालने की? वहीं रुक, तेरे इतने टुकड़े करूँगा। गुस्सा बाद में कर लेना, तुम्हारी बहन के पास सांसें बहुत कम बची हैं। जल्दी से यहाँ आ जाओ। किसकी मौत आई है जिसने अरमान सिंघानिया पर हाथ डाला?
अरमान गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। कमल जी उसे इस तरह जाता हुआ देखते हैं, तुरंत किसी को फ़ोन लगाते हैं। आपको क्या लगता है किसने किडनैप किया होगा निहारिका जी को? तो चलिए जानते हैं कल। तो दोस्तों ये पार्ट आज यही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखते रहना। धन्यवाद दोस्तों।